तो मैं ध्यान रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर से निकलने को मजबूर रहेंगे, समझ गए। इस तरीके के हालात दिल्ली के हो जाएंगे उस दिन। भीम आर्मी से आज हमारे साथ हैं भाई, क्या नाम है सर आपका? मैं हिमांशु वाल्मीकि हूँ और दिल्ली का इंचार्ज हूँ। आप लोग यहाँ पे सीजीपी को सपोर्ट करने आए हैं? हम लोग यहाँ पे सीजीपी को सपोर्ट करने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे और बहुत सारे भी जो बैठे हैं, सब साथियों को हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। जहाँ जहाँ युवाओं का मामला होता है, जहाँ जहाँ शिक्षा चिकित्सा का मामला होता है, वहाँ भीम आर्मी आपको जो है दिखती है। आपको पता ही होगा आज भीमराव अंबेडकर के नाम पर कितना विवाद भी हुआ है। नालायक हैं वो लोग। माइके लाल अब कहाँ आ जाओ, अब आ जाओ, लाओ, समझे। उन्हें बहरा कर देंगे जय भीम के नाम से, समझे। दोनों तरह से उन्हें बहरा कर देंगे, चांटे लगा लगा के भी बहरा कर देंगे, नारे लगा लगा के भी बहरा कर देंगे उन्हें। इस देश के अंदर जिसको शिक्षा चिकित्सा रोजगार चाहिए, जिसको इस देश के अंदर रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, इस देश के अंदर जिसको मान सम्मान और स्वाभिमान चाहिए, जिसको इस देश के अंदर स्वतंत्र समानता बंधुत्व और न्याय को स्थापित रखना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम और नारा तो लगाना पड़ेगा। बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के किसी की दाल नहीं गलने वाली है। मुझे नहीं लगता भीमराव अंबेडकर का नाम लेके किसी को विवाद होना चाहिए। इस नाम से किसी को नहीं होना। वही जातिवादी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ, जो इस देश के अंदर ऊंच नीच जात पात को मानते हैं, जो इस देश के अंदर मानवता को, संविधान को नहीं मानते, जो इस देश के अंदर गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाए रखना चाहते हैं, एक वर्ग को स्पेशल बनाए रखना चाहते हैं और एक वर्ग को नीच बनाए रखना चाहते हैं। आप लोग 20 तारीख को भी इसी तादाद में आएंगे? हम लोग पहले भी इससे कहीं ज्यादा तादाद में आए थे, और 20 तारीख को जब आपको दिखेगा तो उसका आलम ही अलग होगा, देखने दिखाने लायक नजारा होगा। 20 तारीख का कुछ कैसा होगा? बता रहा हूँ ना, जैसा आसमान नीला है इसी तरह से ये पूरा जंतर मंतर आपको नीला देखने को दिखाई देगा 20 तारीख को। जहाँ हमारे नेता ने हमारे लिए जो है, जहाँ हमारे नेता ने कॉल करी, वहाँ पे आपको जो है उस एरिया का जो है माहौल ही अलग हो जाता है। तो कुछ बवाल करने का भी है कुछ इरादे? लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं, मुझे लगता है भाई आप जो है किसी बवाल वाले आंदोलन दल से जो है समर्थक हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि परमिशन तो मिली नहीं है। देश के अंदर क्यों परमिशन नहीं है? जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं होती तो कब का जो है मार्च करने। मैं दोबारा कह रहा हूँ, संसद मार्च करने का परमिशन वो भी बना लेंगे। संसद मार्च होगा, नहीं तो यहीं आना पड़ेगा उन्हें, समझिए। पुलिस तो यहीं पर रोक लेगी। वो देखेंगे, पुलिस हमसे ज्यादा थोड़ी होगी, पुलिस हमारे लोगों से ज्यादा थोड़ी होगा। पुलिस भी सुनो, ये पुलिस भी हमारे ही है, ये धीरे से कह देंगे निकल जाओ, धीरे धीरे हमें हाथ पकड़ के हमारा निकल जाओ, समझ गए। ये भी हमारे ही लोग हैं, समझे। हम इस देश के अंदर हर आंदोलन अपना संवैधानिक तरीके से चलाने का काम करते हैं। हम इस देश के अंदर जो भी जो है सारी जो है शांतिपूर्ण तरह से जो है हम लोग इसको चला रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, बड़े शांतिपूर्ण रवैये से यहाँ तक पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक को आज लेके चलेगी पुलिस हॉस्पिटल, क्या उनके जाने से कुछ फर्क पड़ेगा? ये जो सोनम वांगचुक साहब के साथ वो ही कायरतापूर्ण कार्रवाई की है सरकार ने। फर्क पड़ेगा? मैं फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा भी और कुछ भी नहीं, मगर ये ध्यान रखना ये आंदोलन अब और तेज होगा, समझे। एक सोनम वांगचुक साहब को आप उठा के जो है उन्हें हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। 22 से ज्यादा 25 बच्चे हैं यहाँ पे, और आज जो है इस आंदोलन से आपको यहाँ पे और उबाल देखने को मिलेगा, और ये दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो है दिखने को मिलेगा। जिस दिन 20 तारीख की कॉल होगी तो मैं ध्यान रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर से निकलने को मजबूर रहेंगे, समझ गए। इस तरीके के हालात दिल्ली के हो जाएंगे उस दिन। आपका धमकी है डायरेक्ट प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अधिकार मांगने के लिए हमारा वो है मैसेज है कि नौजवानों को रोजगार और चिकित्सा और शिक्षा दो। अगर आप रोजगार शिक्षा चिकित्सा नहीं दे सकते तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और मेलोडी खा के घूमते रहना चाहिए। तो भीम आर्मी के व्यक्ति थे और ये सीधा आज मैसेज पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जल्द से जल्द इस पे काम किया जाए, वरना ये जंतर मंतर पूरी नीली पड़ जाएगी। जय हिंद दोस्तों।